बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेक्निकल जॉब इंफॉर्मेशन में खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। ज़हनी इम्तिहानात व्हाट आर साइकोमेट्रिक टेस्ट। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको तफसील से बताऊंगा कि साइकोमेट्रिक टेस्ट क्या होता है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने किसी भी इदारे में अपना फ़िज़िकल क्वालिफ़ाई कर लिया है, रिटन टेस्ट भी क्वालिफ़ाई कर लिया है, लेकिन उसके बाद आप लोगों का साइकोमेट्रिक टेस्ट होना है। अगर आप ये साइकोमेट्रिक टेस्ट क्लियर नहीं करते तो आपको जिस इदारे में आपने जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है वो जॉब नहीं देगा, चाहे वो कोई भी इदारा हो, पाकिस्तान रेंजर्स, आर्मी, पुलिस, नेवी, जहाँ पर भी आपने अप्लाई किया हुआ है और आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होना है। अगर आप ये टेस्ट पास नहीं करते तो आप लोगों को जॉब के लिए फ़ेल कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को आपने पूरा देखना है। तमाम स्टेप्स इसमें बताऊंगा कि आप लोगों का टेस्ट किस तरह लिया जाता है, ये साइकोमेट्रिक टेस्ट में क्या क्या सवालात होते हैं और किस तरह के सवालात किए जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो शुरू से लेकर एंड तक पूरी देखनी है, कोई भी स्टेप स्किप मत नहीं करना, ताकि आप लोगों को इस टेस्ट के बारे में तफसील से समझ में आ सके। तो दोस्तों, आपका टाइम ज़ाया किए बगैर आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में दिए हुए बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दीजिए, ताकि इस तरह की जो भी मज़ीद अपडेट डालूँ मेरे चैनल के थ्रू आप लोगों तक बआसानी पहुंच सकें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो और आपको इस टेस्ट के बारे में बताता हूं कि ये टेस्ट किस तरह से लिया जाता है। साइकोमेट्रिक टेस्टिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसके ज़रिए से एग्ज़ामिनर कैंडिडेट्स की हाज़िर दिमागी ख़यालात, सोचने समझने की सलाहियत, नफ्सियात का अंदाज़ा एक पेपर के ज़रिए ग्रेडिंग करके एक अंदाज़े के मुताबिक सोचने समझने की सलाहियत चेक करने का टेक्निक है। ये टेस्ट दूसरे टेस्टों से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। इस टेस्ट के अंदर कैंडिडेट्स की सोचने की समझने की सलाहियत चेक की जाती है, जिसके बाद इस टेस्ट के अंदर नंबरों की ग्रेडिंग की जाती है। नंबरों की ग्रेडिंग करने के बाद इसके अंदर कैंडिडेट्स को पास या फेल किया जाता है। इस नफ्सियाती टेस्ट में आपने तमाम सवालात का जवाब देना होता है जो मुख्तलिफ़ हिस्सों में होता है। ये सवालात आपकी ज़िंदगी में रहन सहन, आपके सोचने समझने की सलाहियत और एग्ज़ामिनर अपने दफ्तर में बैठकर आपके सोचने समझने की सलाहियत को जांचा जाता है। आपके रवैये, ख़यालात और सोचने के रवैये को जांचा जाता है कि आप लोगों का इसमें कितनी एबिलिटी है। एग्ज़ामिनर अपने दफ्तर में बैठ के इस चीज़ का अंदाज़ा लगाता है कि आप किसी भी चीज़ के बारे में किस तरह से सोचते हो, आपकी डिज़ायर क्या है और आपके किसी भी साथ मिलकर काम करने का क्या सोच है, क्या तरीका है। साइकोमेट्रिक टेस्ट का हर इदारे का अपना टेस्ट क्राइटेरिया होता है, जिसके अंदर 50 से 200 तक क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं। हर इदारे का अपना टेस्ट क्राइटेरिया होता है जिसकी ग्रेडिंग यस और नो में की जाती है। दोस्तों, साइकोमेट्रिक टेस्ट के 2 स्टेप होते हैं। वो स्टेप मैं आप लोगों को बताता हूँ, वो 2 स्टेप क्या होते हैं। आपने वीडियो पूरी देखनी है, स्किप नहीं करनी, ताकि आप लोगों को तमाम स्टेप मुकम्मल और तरीके से समझ में आ सकें। साइकोमेट्रिक टेस्ट 2 हिस्सों में तकसीम होता है, पर्सनैलिटी टेस्ट और एबिलिटी टेस्टिंग में। दोनों हिस्सों का मकसद सिर्फ़ एक ही होता है, उम्मीदवार की दिमागी सलाहियत चेक करना, उम्मीदवार का रवैया, उम्मीदवार की काबिलियत, उम्मीदवार का दिमागी रवैया, उम्मीदवार का सोचने समझने का तरीका। ये वो चीज़ें हैं जिसके ज़रिए उम्मीदवार का फ़ेस टू फेस जज नहीं किया जा सकता, जिसके ज़रिए से इस टेस्ट का मकसद सिर्फ़ मनफी सोच की उम्मीदवार का पता लगाना होता है। और इस टेस्ट के ज़रिए उम्मीदवार का सवालात के ज़रिए दिमाग को जांचा जाता है कि वो क्वेश्चन आंसर जो नॉन वर्बल हों या वर्बल हों, जिसके ज़रिए से कैंडिडेट्स के दिमाग का अंदाज़ा लिया जाता है। हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू। इन सवालात के ज़रिए इंसान को जांचा जाता है। जवाब देते वक्त आप लोगों ने हमेशा अपने आप को सोशल रखना है, ताकि आप लोग इजीली बिना टेंशन के और बिना घबराए हुए इन सवालात का जवाब दे सकें।
दोस्तों, जब भी आपसे इस साइकोमेट्रिक टेस्ट के दौरान वर्बल और नॉन वर्बल क्वेश्चन हो तो आप लोगों ने सोशल होके आंसर देना है। बिल्कुल रिलैक्स होके, माइंड टेंशन रिलैक्स होके जो है ना, आप लोगों ने आंसर देना है। जैसे कि आपसे टेस्ट के दौरान आपसे इंटरव्यूअर एग्ज़ामिनर सवाल करता है कि हाउ टू ब्लड ब्लड देखकर आमिर डर गया डर गया डर गया, तो आप लोगों ने आंसर देना है नॉर्मल होके। हमेशा जो आंसर देना है आप लोगों ने सोशल होकर देना है, एज अ टीम वर्क के हिसाब से आपने आंसर देना है। अब आपने इस तरह से नहीं देना कि आमिर डर गया डर गया डर गया। ये आप लोग एग्ज़ामिनर को खौफ और टेंशन या मेंटली तौर पर डिस्टर्ब होने का तासुर देना है। इसी तरह आप लोगों से सवाल किया जाता है कि रोज़ रोज़ रोज़, तो आप लोगों ने रोज़ के हवाले से हमेशा आपने नॉन नॉन वर्बल और वर्बल और नॉन वर्बल के हिसाब से जब भी आंसर देना है तो पॉजिटिव सोच रखते हुए आंसर देना है, ना कि नेगेटिव। रोज़ रोज़ आपने अगर किसी को रोज़ देते हो तो रोज़ लाजिम नहीं है कि रोज़ आप अपने लवर को दें या किसी को, तो आप अपने करीबी रिश्तेदार या अपनी फैमिली, अपनी मदर, अपनी सिस्टर को भी एज़ आ खुशी के तौर पे या सरप्राइज़ के तौर पर आप जो है रोज़ दे सकते हैं। तो हमेशा आपने जब भी आंसर देना है एग्ज़ामिनर को साइकोमेट्रिक टेस्ट के दौरान, तो पॉजिटिव सोच रखते हुए आंसर देना है, ना कि नेगेटिव सोच रखते हुए आंसर देना है। तो दोस्तों, इस तरह से आप लोगों ने अपनी साइकोमेट्रिक टेस्ट के वर्बल और नॉन वर्बल के आंसर देने हैं। दोस्तों, इसी तरह आपको मैं एंड में पिक्चर्स शेयर करूंगा जिसके आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, जिसके हवाले से मैं बताऊंगा भी कि पिक्चर स्टोरी भी दी जाती है। उसके अंदर आप लोगों से क्या करवाया जाता है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, वो आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों को बताता हूँ, आप लोग सुनते रहें, स्किप नहीं करनी वीडियो, ताकि आप लोग तफसील से तमाम आंसर, क्वेश्चन एंड आंसर और अपने टेस्ट के हवाले से समझ सकें। साइकोमेट्रिक डोज में इसी तरह से आपसे जो है आपकी नींद के हवाले से, आपके सोने के हवाले से, आपके आराम के हवाले से आपसे सवाल किए जा सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि आप जब बिस्तर पे सोने के लिए जाते हैं जो तो जाते ही आप लोगों को नींद आ जाती है या आप लोगों को काफ़ी टाइम बाद जाके नींद आती है। इस टेस्ट का मकसद ये होता है कि अगर आप लोगों को बिस्तर पे जाते ही नींद आ जाती है तो आप लोग मेंटली तौर पर रिलैक्स हैं, मेंटली तौर पर आपको कोई टेंशन नहीं है और आप लोग बिस्तर पे जाते ही सो जाते हैं। और जो लोग बिस्तर पे जाते ही थोड़ी देर बाद सोते हैं या उनको टाइम लगता है नींद आते हुए, तो आप लोगों के ज़हनी और दिमागी सलाहियत का या आपकी ज़हनी टेंशन का अंदाज़ा लगाया जाता है कि आप लोग बिस्तर पे जाने के बाद कितने टाइम तक आपको नींद आती है। ये भी दोस्तों साइकोमेट्रिक टेस्ट में ये टेस्ट भी लिया जाता है, जिसके ज़रिए से आपकी ज़हनी टेंशन और आपकी दिमागी सलाहियत को चेक किया जाता है इस टेस्ट के थ्रू। इसी तरह दोस्तों, साइकोमेट्रिक टेस्ट में इंटरव्यूअर जो है आप लोगों से आप एक ही क्वेश्चन थोड़ी देर बाद घुमा फिरा के एग्ज़ामिनर वापस पूछता है, ताकि आप लोगों का दिमाग चेक किया जाए कि आप हाज़िर दिमाग हैं या नहीं, या फिर आप झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। आपसे कोई भी क्वेश्चन एक दफ़ा पूछ लिया जाएगा, उसके बाद एकदम से थोड़ी देर बाद जब आपसे कुछ सवालात किए जाएंगे, उसके बाद आपसे वापस वही क्वेश्चन रिपीट किया जाएगा और आपको चेक किया जाएगा कि आप हाज़िर दिमाग हैं या नहीं, या फिर आप झूठ बोल रहे हैं या फिर आप सच बोल रहे हैं। अगर आप वही आंसर जो आपसे पहले आपने जो आंसर आपसे क्वेश्चन किया गया था और आपने आंसर दिया था वही आंसर आप वापस देते हैं, तो दोस्तों आप लोगों के लिए आप हाजिर दिमाग हैं। और अगर आप उस क्वेश्चन का दूसरी बार जब आपसे सवाल किया गया एग्ज़ामिनर की तरफ से और आपने कुछ और आंसर दिया, तो इसका मतलब है कि आप हाजिर दिमाग नहीं हैं और आप आंसर झूठ बोल रहे हैं, और पहले आपने कुछ और आंसर दिया था और दूसरी बारी में आपने कुछ और आंसर दिया। तो दोस्तों, इस चीज़ का भी साइकोमेट्रिक टेस्ट देते हुए ख्याल रखना है और अपने आप को हाजिर दिमाग रखना है। कोई इंटरव्यूअर एग्ज़ामिनर आपसे एकदम से थोड़ी देर बाद वही सवाल वापस भी कर सकता है ताकि आपका दिमाग चेक किया जाए। तो दोस्तों, साइकोमेट्रिक में ये इस तरह से भी सवालात किए जाते हैं। इसी तरह से दोस्तों, साइकोमेट्रिक टेस्ट में आपसे ये सवाल भी किया जा सकता है कि जब आप किसी के साथ एज अ टीम वर्क काम कर रहे हैं और आपके सीनियर ने या आपके साथ काम करने वाले ने आपको किसी वजह से, आपको बॉस ने आपको किसी वजह से डांट दिया या आपको कुछ बोल दिया, तो आप लोगों ने आगे से शाउट करना है, आगे से लड़ना है, या आप लोगों ने किस तरह से उसको हैंडल करना है। तो दोस्तों, आप लोगों ने हमेशा
इस टेस्ट के अंदर पॉजिटिव माइंड पहले रखना है और आंसर देना है। तो दोस्तों इसके अंदर अगर कोई आपको आपके टीम वर्क एज अ टीम वर्क आपको शाउट कर रहा है और आपको कुछ बोल रहा है तो आप लोग ने आगे से गुस्सा नहीं करना। ये आंसर आपने देना है कि हमें गुस्सा नहीं करना, हमें एज अ टीम वर्क उस चीज़ को समझना है और तरीके से और प्यार से सलाहियत से आप लोगों ने उस बात का जवाब देना है। तो दोस्तों इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर देना है हाजिर दिमागी के साथ। आप लोगों ने हाइपर नहीं होना और इस अगर कोई आपका सीनियर आपसे शाउट कर रहा है तो आप लोगों ने उसको अपनी सलाहियत के साथ उसको समझाना और उस बात को हैंडल करना है। साइकोमेट्रिक टेस्ट में दोस्तों पिक्चर स्टोरी दी जाती है, 3 पिक्चर्स दी जाती हैं। हर एक पिक्चर का वक्त जो होता है 5 मिनट होता है। 5 मिनट का वक्त दिया जाता है एक पिक्चर में। पिक्चर में रंग भरें, पिक्चर में रंग भरना होता है। हर चीज़ का एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पहलू होता है, एक सही पहलू होता है और एक गलत पहलू होता है। पिक्चर दे दी जाती हैं, 3 पिक्चर्स दी जाती हैं जिसमें से हर एक पिक्चर के लिए 5 मिनट का टाइम दिया जाता है। पिक्चर में रंग भरें। इन पिक्चर्स और पिक्चर स्टोरी के देने का मकसद सिर्फ यही होता है कि इंसान का दिमागी सलाहियत चेक की जाए। इंसान का आप लोगों ने जो अपना दिमाग है वो पॉजिटिव ही रखना है, नेगेटिव नहीं रखना। पिक्चर के अंदर पिक्चर स्टोरी लिखते वक्त सादा अल्फाज में आप लोगों ने मुस्बत पहलू स्टोरी बनानी है और मुस्बत पहलू लिखने हैं, पॉजिटिव पहलू लिखने हैं ताकि आप लोग इस टेस्ट में भी क्वालिफाई हों। पिक्चर में रंग भरने होते हैं, पिक्चर में पॉजिटिव और अच्छी तरीके से रंग भरें। अगर आपको इस तरह की पिक्चर दे दी जाती हैं, पिक्चर स्टोरी दे दी जाती है तो दोस्तों इस तरह से आप लोगों ने इस पिक्चर स्टोरी को बनाना होता है। तो दोस्तों साइकोमेट्रिक टेस्ट में पिक्चर स्टोरी भी दी जाती है। इंसान की ज़िंदगी के हवाले से पूछ लिया जाता है, औरत और मर्द के पहलू के हवाले से पूछ लिया जाता है, ज़िंदगी के हवाले से कुछ भी पूछ लिया जाता है जिसके हिसाब से इंसान के माइंड का, दिमाग का और ज़हनी सलाहियत का, सोचने समझने का अंदाज़ा लगाया जाता है पिक्चर स्टोरी के थ्रू। तो दोस्तों आप लोगों को उम्मीद करता हूँ ये मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो और आपके टेस्ट के लिए मददगार साबित हो तो दोस्तों मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ में दिए हुए बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि इस तरह की मज़ीद अपडेट आप लोगों के लिए मेरे चैनल के थ्रू आती रहें। मज़ीद अपडेट के साथ दोबारा आऊँगा, जब तक के लिए आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।